पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई। राज्य अलग, शहर अलग, लेकिन आतंकी हमले का दंश झेलने वाले हर भारतीय की कहानी एक है। हमले में जान गंवाने वाला हर शख्स अपने परिवार के साथ धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का दीदार करने के लिए वहां पर गया था, खुशियां मनाने के लिए गया था। लेकिन किसे मालूम था कि उनकी खुशियों को आतंकियों की गोलियां छीन लेंगी। देखिए, ये चीत्कार, ये विलाप, आतंकियों ने इस परिवार को गहरा जख्म दिया है। इंदौर के अलीराजपुर में LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथलिया आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। 58 साल के सुशील अपने परिवार के साथ कश्मीर छुट्टियां मनाने गए थे। साथ में उनकी बेटी आकांक्षा भी थी। उसे पैर में गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित है। सुशील की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर परिवार की यही दास्तान है। पहलगाम में कायर आतंकियों ने जयपुर के नीरज उधवानी की भी हत्या कर दी। नीरज अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार गम में डूबा है। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग, खुले मैदान में चीख पुकार और दहशत। नीरज की शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। वो पत्नी के साथ घूमने कश्मीर गए थे, लेकिन अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। हमारे को कल शाम को खबर लगी भाई आतंकी अटैक हुआ है। अब उसमें उसको गोली लगी है। अब गोली के बाद हमने फिर अपने सोर्सेज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका एक भाई है किशोर कुमार उधवानी, उसके द्वारा पता करवाया भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उधर से कि बाद में वो बॉडी भाई फिनिश हो गए हैं। और उसके बाद ये पता पड़ा उनकी पत्नी साथ में थी, वो सेफ है। और उनको क्या है, जैसे अटैक हुआ उसके बाद जो सेफ थे उनको अलग और जगह रखा गया, और जो जैसे घायल हुए उनको अलग रखा गया। तो आपस में फिर बाद में काफ़ी देर बाद मालूम पड़ा कि ये है। परिजनों के मुताबिक 33 साल के नीरज UAE में CA थे। कुछ दिन पहले ही नीरज छुट्टी पर आए थे और पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में शामिल होने गए थे। वहीं से कश्मीर घूमने गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। नीरज उधवानी की हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरा परिवार गमज़दा है। साथ ही आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर गुस्से में भी है। नीरज के परिवार ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत की। वो तो स्ट्राइक होनी चाहिए। स्ट्राइक इस तरीके की होनी चाहिए कि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा हमला हो तो ऑन द स्पॉट उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऑन द जो पकड़े जाए ना, उनको ये नहीं है भाई सजाए दें कुछ दें, सीधा ऑन द स्पॉट ख़त्म। भाई मालूम है ये 4 आतंकी थे या 6 थे, जो भी, ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि सामने वाला फिर दोबारा कोई भी काम इस करने से पहले डर जाएगा। गुजरात के भावनगर में इस घर में मातम पसरा हुआ है। पहलगाम हमले में पिता और पुत्र दोनों की आतंकियों ने हत्या कर दी। भावनगर से 20 लोगों का ग्रुप कश्मीर मोरारजी बापू की कथा में गया था। इनमें यतीश भाई परमार, उनकी पत्नी काजल बेन और बेटा स्मिथ भी शामिल थे। 35 साल के यतीश भाई एक हेयर सैलून चलाते थे और उनका 17 साल का बेटा स्मिथ 11वीं में पढ़ता था। पिता पुत्र की मौत के बाद उनके घर में मातम छाया हुआ है। पूरे परिवार में शोक की लहर है। उनके परिजनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। हमारे परिवार को सबसे बड़ा दुख हुआ। हमारे परिवार के ऊपर सबसे बड़ी आफत आई है। प्रशासन हमको मदद कर रहे हैं यहाँ से। वो पहलगाम हमले में मुंबई में 3 परिवार के मुखिया शहीद हो गए। मुंबई के परेल में मौजूद सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अतुल मोने की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। उन्होंने 2 महीने पहले कश्मीर यात्रा की योजना बनाई थी। 43 साल के मोने ठाणे के डोंबिवली के रहने वाले थे। आतंकियों ने उनका नाम पूछा और गोली मार दी। उन्होंने इतना ही बताया कि शूट करते समय जो 3 जेंट्स थे, वो तीनों जेंट्स को उन्होंने टारगेट किया और आप हिंदू हो क्या ऐसा पूछ के शूट आउट किया। अतुल मोने के साथ उनके रिश्तेदार हेमंत जोशी और संजय लेले का परिवार भी कश्मीर घूमने गया था। उन दोनों को भी आतंकियों ने नहीं बख्शा और गोली मारकर हत्या कर दी।
जोशी मोने फैमिली के और लेले परिवार के लोग इसी सामने वाले इसी मैदान के उस तरफ लेले परिवार रहता है और इसी तरफ जोशी परिवार रहता है। आतंकी हमले में मारे गए संजय लेले अपने पत्नी के साथ इसी घर में रहते थे। मुंबई के ही शैलेश कल्ठिया की भी आतंकी हमले में जान चली गई। वे मुंबई से परिवार के साथ खास अपना जन्मदिन मनाने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन उनका यह आखिरी जन्मदिन साबित हुआ। बैंक में काम करने वाले 44 साल के शैलेश अपनी पत्नी और बेटे और बेटी के साथ मुंबई से कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम में जब वह घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे तब यह आतंकी हमला हुआ, जिसमें शैलेश को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।